हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो एसएससी जीडी में बच्चों पर जीएस नहीं हो पाती, जिनकी जीएस में काफ़ी कम नंबर बनते हैं। मैंने उनके लिए एक पहले भी वीडियो बना दी थी लोक नृत्य की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2026 में पूछे जाएंगे। आज ये है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है और मैंने इसमें भी 15 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे, वह ले लिए हैं और उनको अच्छे से आपको करवाया है। आप उनको याद कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप हिंदी, मैथ और जीएस की जो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज से जुड़ सकते हो। हमने इस चैनल पर एक नई सीरीज चलाई है। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक लोक नृत्य क्लास करवा दी थी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, कूद कहाँ का लोक नृत्य है। बहुत से बच्चों ने उसका आंसर सही दिया था, जो उसका आंसर है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये तेरताली है, यह है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और कर्नाटक। तेरताली जो लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा और आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। गराडी का गराडी कहाँ का लोक नृत्य है, यह पूछा है। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है मिजोरम, पुडुचेरी और गुजरात, राजस्थान। तो इसका पुडुचेरी सही हो जाएगा। गराडी पुडुचेरी का लोक नृत्य, आप इसको याद रखिएगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये पूछा मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा जरूर एसएससी जीडी के 2026 में। तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, वो झारखंड का यह हो जाएगा। मुंडा झारखंड का लोक नृत्य है, आप इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। गौर नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौर नृत्य कहाँ का है पूछा है हमारे से। तो दोस्तों, जो गौर नृत्य है वो हमारा त्रिपुरा का हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। और होजागिरी भी त्रिपुरा का है, होजागिरी को भी आप याद रखिएगा। ये गौर नृत्य भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पिछली बार भी है पूछा गया है। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो है ये है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, जो गिद्धा है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो दोस्तों, ये पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि गिद्ध के पंजे होते हैं, गिद्ध के जो पंजे होते हैं वो पंजे से ही सब कुछ करता है, तो इसका पंजाब हो जाएगा। गिद्ध के पंजे काफी पैने होते हैं, वो उससे शिकार करता है। तो गिद्ध के पंजे होते हैं, पंजाब का हो जाएगा। अब आते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। थाप थाप एक लोक नृत्य है जो कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है थाप लोक नृत्य, और यह कहाँ का है, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है असम, गोवा, ओडिशा, केरल। तो दोस्तों, जो थाप नृत्य है हमारा ओडिशा का हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। थाप काफी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है और मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य व्याह हुल्ला गिद्धा किया जाता है। व्याह हुल्ला गिद्धा, दोस्तों हमने यहाँ पर अभी गिद्धा पढ़ा है, तो इसको भी आप व्याह हुल्ला गिद्धा भी वहाँ का ही है, वहाँ का ही है। तो आप इसका भी सही आंसर पंजाब कर देंगे। व्याहुल्ला गिद्धा और गिद्धा दोनों ये अलग से घुमा के पूछ लिया है थोड़ा सा क्वेश्चन, ये दोनों पंजाब के ही है। फिर आते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली का है। तो दोस्तों, इसमें पूछा है मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है। इसमें हो गया माचा, लेजिम, चेराव, ओटम ओटम थल्लूर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा माचा हो जाएगा। माचा इसका सही आंसर है। जो लेजिम है ये महाराष्ट्र का है और यह जो हमारा चेराव है, ये कल मैंने आपको बताया था, यह मिजोरम का है। और ओट्टम थल्लूर ये केरल का है। दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से क्या गुजरात का एक लोक नाट्य मंच का रूप है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन कल भी आया था, आज ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो जो जात्रा है, जात्रा इसका नहीं होगा, रास इसका नहीं होगा, तमाशा इसका नहीं होगा, इसका भवाई हो जाएगा। भवा, ये मैंने आपको कल भी करवाया था और यह आज भी आपके सामने आ गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। दोस्तों, अब अगले पर आते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, इसका यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मैंने आपको ये कल भी करवा दिया था, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका कालबेलिया हो गया, एक कालबेलिया हो गया, एक छऊ हो गया और एक मोदियट्टू हो गया। ये 2010 में जोड़े गए थे। तो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
नृत्य है, पोंग और टापू राज्य के लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ये जो टापू है बार बार पेपर में पूछा जाता है और आप इसको याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए दिए वाला बर्तन को संतुलित रखते हैं? दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा चरी। चरी लोक नृत्य में वो नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए के बर्तन रखते हैं। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों जो पोवाड़ा है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा, आप इसको भी ध्यान रखिएगा और यह एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बात है हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें पूछा, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की एक शैली नहीं है? जो हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हमारा शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 है, उसकी भी मैं क्लास आपको करवा दूंगा, जो शास्त्रीय नृत्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा कथक है वो भी शास्त्रीय नृत्य है, ये यूपी का है कथक। और जो हमारा कथकली है वो भी शास्त्रीय नृत्य केरल का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल का। और दोस्तों जो कालबेलिया है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। और जो हमारा ओडिसी है यह भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का ही है, ओडिशा। आप इनको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कालबेलिया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह ओट्टमथुल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो ओट्टमथुल नृत्य शैली है यह केरल से संबंधित है, इसका पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया था। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि ओट्टमथुल कहाँ की लोक नृत्य शैली है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह है, रनपा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो रनपा नृत्य कला का संबंध है ये ओडिशा से हो जाएगा, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ओडिशा से इसका सही हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बिहोर नृत्य एक जनजाति नृत्य है, बिहोर नृत्य कहाँ का है आपसे यह पूछा गया है। तो जो बिहोर नृत्य है वो हमारा झारखंड का हो जाएगा, आप इसको भी याद रखिएगा और ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।